Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। लास्ट क्लास में हमने स्लॉग्स के कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कवर किया था ऑल और सम को। आज हम उसके जो रिमेनिंग दो फंडामेंटल टर्म्स हैं, सम, नॉट और नो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले किसी भी स्लॉग्स के मतलब किसी भी स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका वेन डायग्राम बनाना सीखा था, क्योंकि स्लॉग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे वेरीफाइड और सबसे मतलब इजी और कन्वीनियंट तरीका है कि आप उसका वेन डायग्राम बना सको। यदि आपने स्लॉग्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे यदि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आप 100% उसके क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका फंडामेंटल टर्म है नो। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि नो का मतलब क्या होता है, नहीं। तो आज हम देखेंगे कि जो दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे, जो दो ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, हम जिनकी हम मोस्टली बात करते थे कि उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कोई ना कोई रिलेशन शो करते थे। ऑल में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी, और सब में इन दोनों के कुछ पार्ट्स में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते थे। इन दोनों के कुछ पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते थे। बट जैसे आपको पता है कि नो मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों जब भी आपका सेंटेंस नो से स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो अभी हम इनका वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है नो ए इज बी। आपके पास एक सेंटेंस लिखा है जिसका स्टेटमेंट है नो ए इज बी। तो जब भी आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो आपका वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक वेन डायग्राम जो कि ए के एरिया को डिनोट करता है और दूसरा सर्कल जो कि किसके एरिया को डिनोट करता है, बी के एरिया को। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, नो वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। या तो आप इन दोनों को बहुत सेपरेटली दिखा सकते हो, जो कि ये साफ शो करते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, या फिर आप इनको एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें ये एक दूसरे के रिलेशन को शो नहीं करते हैं। आप इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। फाइन, अभी हम इसी पे बेस्ड कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इस टर्म के साथ यूज़ की जा सकती है। जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है नो ए इज बी। आपके पास एक सेंटेंस लिखा है नो ए इज बी। आपके पास सेंटेंस लिखा है नो ए इज बी। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम सिंपल सा मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, आप उनके बारे में ध्यान से सुनना उन स्टेटमेंट को, और आप खुद बताना कि क्या वो स्टेटमेंट्स पॉसिबल हैं, क्या वो कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं या नहीं है। इस वेन डायग्राम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इस वेन डायग्राम के बेसिस पे वो कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, आप ये बताइए क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी। हमारा स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी। हमारा स्टेटमेंट है नो ए इज बी, और उसका वेन डायग्राम शो कर रहा है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर ऑल ए आर बी मतलब यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस देता है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमारे ऑल और सम तो हमारे पॉजिटिव सेंस देते हैं, और नो और सम नॉट हमारे क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। यदि हमारे स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि नो मीन्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली नॉट। ठीक है, जब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ए की वैल्यू बी पे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, ए और बी के बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। और आप डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यदि हमारा स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है, नेगेटिव सेंस से स्टार्ट होता है, या फिर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस से स्टार्ट होता है, तो उसका नेगेटिव मतलब उसका अपोजिट, अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पॉजिटिव सेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और यदि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो उसका नेगेटिव सेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे इसमें देखा आपने कि नो ए इज बी मीन्स ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी। जब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो ऑल ए की वैल्यू बी कैसे हो सकती है। फाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत है। अब मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, दूसरा कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आप ट्राई करना कि आप खुद एक बार समझें इसको, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि सम ए आर बी, ठीक है। लास्ट क्लास सॉरी अभी जैसे इससे पहले वाला कंक्लूजन था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑल ए आर बी, जब ए बी नहीं हो सकते हैं, और हमारा स्टेटमेंट भी क्या कहता है, नो ए इज बी। हमारा स्टेटमेंट भी क्या कहता है, नो ए इज बी। जब हमारे स्टेटमेंट में स्ट्रिक्टली नेगेटिव सेंस दिया गया है तो सम का जो पॉजिटिव सेंस है, सम का जो पॉजिटिव सेंस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए और बी के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो चाहे एक हो या फिर 50% हो या फिर 40% हो या 100% हो, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जितने अभी तक हमने दो कंक्लूजन्स देखे, ऑल और सम के, दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा कंक्लूजन दे रहा हूँ, जिसको आप देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया गया है सम ए आर नॉट बी, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सम ए आर बी है या नहीं है, सम ए आर बी है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी। हमारा स्टेटमेंट क्या था, ए बी नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कंप्लीट ए बी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखते हैं तो कुछ ए भी नहीं रखेंगे, समझे। जब कंप्लीट ए बी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखते हैं तो कुछ ए बी नहीं रखेंगे बी, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। तो आप इस चीज़ के साथ एक लाइन नोटेड कर लेना आपकी कॉपी में, आपके नोटबुक में एक चीज़ को लिख लेना कि जब नो वाली पॉसिबिलिटी हो तो सम नॉट ऑलवेज करेक्ट होता है। यदि आपका स्टेटमेंट नो के साथ दिया गया हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके साथ दिया गया, नो के साथ दिया गया, और सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में सम नॉट की पॉसिबिलिटी पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, ठीक है, और सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी किसमें पूछी, ए और बी के बारे में पूछी, ठीक है। यदि आपके दो ऑब्जेक्ट्स हो ए और बी और सम नॉट भी सेम ही सेंटेंस के साथ बनाया गया हो तो ये ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नो के कुछ सब्स्टिट्यूट टर्म्स पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हमने ऑल के और सम के कुछ सब्स्टिट्यूट टर्म्स पढ़े थे, वैसे ही नो के भी कुछ सब्स्टिट्यूट टर्म्स हैं जो कि कभी कभी एग्जामिनर इन टर्म्स को यूज़ कर लेता है एज कंपेयर टू नो, ठीक है। तो सबसे पहले नो का जो पहला सब्स्टिट्यूट टर्म्स है, आप इनको नोट डाउन कर लेना, नॉट ए सिंगल, नॉट ए सिंगल, ये इसका पहला सब्स्टिट्यूट टर्म है। दूसरा सब्स्टिट्यूट टर्म है ऑल एक्सेप्ट, दूसरा टर्म है ऑल एक्सेप्ट। थर्ड है नन, फोर्थ है नो वन। ये इसके सब्स्टिट्यूट टर्म्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ नो। इन नो के प्लेस पे इनको भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई सेंटेंस लिखा है नो ए इज़ बी, तो उसकी जगह क्या लिख सकता है, नॉट ए सिंगल ए इज़ बी। क्या लिखा सकता है, नॉट ए सिंगल ए इज़ बी। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, नॉट ए सिंगल ए इज़ बी,
तो इसका मतलब भी क्या हुआ, एक भी ए किसके साथ वैल्यू नहीं रखता, बी के साथ वैल्यू नहीं रखता। और वही तो हमने कहा था नो के सेंटेंस में कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस जैसे यूज कर लिया, ऑल एक्सेप्ट ए इज बी, ऑल एक्सेप्ट ए इज बी। तो क्या इस सेंटेंस को आप पढ़ें एक बार तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, ऑल एक्सेप्ट ए के अलावा सभी बी है। इसका मतलब क्या लिखा गया है, ऑल एक्सेप्ट ए इज बी, ए के सिवा जो भी बाकी जो भी है कोई भी वैल्यू हो, ए के सिवा सारे क्या हैं, बी हैं। ये ऑल किसके लिए यूज किया गया है, इसके लिए यूज किया गया है, बी के लिए। ठीक है, ऑल सॉरी बी के लिए नहीं यूज किया है, जो रिमेनिंग जो सब्सटेंस होंगे उनके लिए यूज किया गया है। ऑल एक्सेप्ट ए इज बी, ए के सिवा जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है, कोई भी वैल्यू है, वो किसके साथ बिलोंग करती है, बी के साथ बिलोंग करती है। बट ए की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी रिलेशन नहीं रखती है बी के साथ। ठीक है, थर्ड नो सॉरी नन। ठीक है, नन ए इज बी, नन ए इज बी। ये तो सेम सेंटेंस है नो की तरह, नन लिखो या फिर नो लिखो, तीन दोनों का मतलब सेम ही है। या फिर नो वन लिखो, या फिर क्या लिखो, नो वन। नो वन लिखोगे तो भी सेम मतलब है कि नो वन ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। तो मतलब वही है कि नो ए इज बी। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम नो पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार सम नॉट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सम नॉट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, सम नॉट की जो सब्स्टिट्यूट टर्म्स है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सम नॉट के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा सम, जो कि कुछ पार्ट को ए और बी के कुछ पार्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के जो कुछ पार्ट है उनके बीच में रिलेशन को शो करता है। तो सम नॉट क्या शो करता है कि ए और बी के बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बी के साथ में रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन रखे या नहीं रखे उससे हमें मतलब नहीं है, बट जो स्पेसिफिक पार्ट की इसने बात की है वो पार्ट किसके साथ रिलेशन नहीं रखता है, बी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। तो हम इसका एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया सम नॉट का तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सम नॉट का वेन डायग्राम बनाने के लिए आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वेन डायग्राम बनाना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का या इस वर्ड का जो सब्स्टिट्यूट है, हम जो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके रिप्लेसमेंट में वो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, सम नॉट का जब भी, जैसे आपके पास एक सेंटेंस लिखा है सम ए आर नॉट बी, सेंटेंस क्या है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, जब हम इसका डायग्राम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, ए को डिनोट कर रहा है। ए का कुछ पार्ट जो क्या नहीं है, बी नहीं है। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने डार्कली डिनोट किया है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये ए का कुछ पार्ट है जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। और हमारा सेंटेंस भी क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। जब भी आपको सम नॉट का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है आपको ऐसे ही डिनोट करना पड़ेगा, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इस सर्कल का कुछ पार्ट जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। ए की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। तो जब भी आप सम नॉट का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, सम नॉट की वेन डायग्राम ए और उसका कुछ पार्ट बी नहीं है। फाइन, तो अब हम इसके बेस्ड ही कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कि वो कंक्लूजन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, पहला कंक्लूजन हम पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन है हमारा कि ऑल ए आर बी। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। हमारा स्टेटमेंट क्या था,
सम ए आर नॉट बी। जब हमारा कंक्लूजन कह रहा था कि कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, तो ऑल ए आर बी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम देखते ही इस कंक्लूजन को गलत कर देंगे कि ये कंक्लूजन तो क्या है, गलत है। ये कंक्लूजन तो क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम दूसरा कंक्लूजन लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल ए आर बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सेंटेंस ही किससे स्टार्ट हो रहा था कि सम ए आर नॉट बी। दूसरा कंक्लूजन लिखते हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी। आप ध्यान से देखना, ए का सिर्फ ये पोर्शन, मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, देखो ए का सिर्फ ये स्पेसिफिक पोर्शन जो है ना, ये किसकी वैल्यू क्या नहीं है, बी नहीं है। ये क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, ये बी हो भी सकता है और ये बी नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर नॉट बी। हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर नॉट बी। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ए का, ये बी है या नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो जब भी आपके पास लिखा आता है सम ए आर बी, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ये डाउट वाला केस आ गया, मतलब हम कंफ्यूज है, हम 100% श्योर नहीं है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो जब भी डाउट हो जाता है तो हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, मतलब इस कंक्लूजन को भी क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में भी कि जब तक आप स्लॉग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 100% श्योरिटी होना ज़रूरी है। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको करेक्ट नहीं मान सकते जब तक कि उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया हो। जब तक कि इस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया हो, पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया हो। तो आज हम अब नो, सम, नॉट, ऑल, सम, इन चारों फंडामेंटल्स के पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना, और आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो आपके जितने भी अभी तक के कंसेप्ट पढ़े उन सबका यूटिलाइज करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर कुछ आपको एक नया तरीका देखने को मिलेगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस को ऐसे भी देखा जा सकता है, इन क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सम नॉट के बारे में हमने पढ़ लिया कि सम नॉट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सम नॉट का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बार सम नॉट के सब्स्टिट्यूट वर्ड्स भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि सम नॉट के भी कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं सम नॉट को। ठीक है, तो वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट बी। आपके पास स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट बी, तो उसकी जगह आपके सब्स्टिट्यूट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, नॉट ऑल ए आर बी, क्या यूज कर सकते हैं, नॉट ऑल ए आर बी, मतलब जितने भी ए हैं वो बी नहीं है, मतलब प्रत्येक ए बी नहीं है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक ए बी नहीं है, या फिर सभी ए बी नहीं है। ठीक है, और ये भी यही सेंटेंस कह रहा था कि सम ए, मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। या तो ये कहो कि कुछ ए बी नहीं है, या फिर ये कह सकते हो कि ए की प्रत्येक वैल्यू बी नहीं है। ठीक है, या फिर क्या लिखा सकता है दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या था, नॉट ऑल। क्या था सब्स्टिट्यूट वर्ड, नॉट ऑल। अब दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या हो सकता है, नॉट ईच, नॉट एवरी। ये भी क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हो सकते हैं जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, सम नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन कौन से हैं, सम, नॉट ऑल, नॉट ईच, नॉट एवरी, नॉट एनी, नॉट 100%। ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है जो कि ये डिनोट करते हैं कि ए की जितनी भी वैल्यू है वो बी के साथ बिलोंग नहीं करती है। कुछ पार्ट ए का ऐसा है जो बी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, बी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इसके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है। अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
आज हम कुल 5-6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस को तो यहाँ पे सॉल्व करा दूँ, और कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पेज पे डाल रखी है। तो आप जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे पेज को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारा काम सिर्फ वही रहेगा। पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना है? वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और वेन डायग्राम के बेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे? कंक्लूजन्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल बुक आर पेन। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल बुक आर पेन। तो बुक को हम डिनोट कर रहे हैं बी से। बुक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से। ऑल बुक आर पेन। ठीक है, ऑल बुक आर पेन। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम पेन आर मार्कर। अब सम वाला जो वेन डायग्राम हम बनाते थे जिसमें कुछ पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते थे, तो हमने डिनोट कर लिया। तो हमारा वेन डायग्राम बन के ड्रॉ हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था ऑल बुक आर पेन, तो उसके हिसाब से हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, वेन डायग्राम। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था? सम पेन आर मार्कर। ठीक है, एक बार जब हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, मतलब वेन डायग्राम हमारा बन गया, प्रिपेयर हो गया, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस कंक्लूजन्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो पहला कंक्लूजन है सम मार्कर्स आर बुक। आप ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है। सम मार्कर्स आर बुक। हमारे यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में दिखाया गया है? पेन के और बुक के बारे में। दूसरा रिलेशन किसके बारे में दिखाया गया है? मार्कर और पेन के बारे में रिलेशन दिखाया गया है। किस किस के बीच में रिलेशन दिखाया था? पहला स्टेटमेंट जो बुक और पेन के बारे में रिलेशन दिखा रहा था, और जो दूसरा स्टेटमेंट था जो कि मार्कर और पेन के बारे में रिलेशन दिखा रहा था। कोई भी स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट मार्कर और किस किस के? मार्कर और बुक के बारे में डायरेक्ट रिलेशन शो नहीं कर रहा है। तो हमारा ये जो डेफिनेट सेंटेंस लिखा हुआ है सम मार्कर्स आर बुक, ये गलत होगा, क्योंकि मार्कर और बुक के बीच में हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि ये क्लेरिफाई कर रहा हो कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब हम सेकंड कंक्लूजन को पढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? सम पेन आर बुक। अब हमने इस डायग्राम में देखिए, इसमें पूछा क्या है? सम पेन आर बुक। ठीक है, तो पेन का जो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, पेन का जो इतना बड़ा एरिया है उसका कुछ पोर्शन क्या रखता है? उसका कुछ पोर्शन क्या रखता है? बुक रखता है। तो क्या हुआ कि सम पेन आर बुक, ये तो ऑटोमेटिकली सही हो गया, क्योंकि पेन का जो पोर्शन है, कुछ ना कुछ पार्ट है जो कौन होल्ड करता है? बुक होल्ड करती है। कौन होल्ड करता है? बुक होल्ड करती है। तो पेन की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि बुक रखती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा, सम पेन आर बुक। ये कंक्लूजन सही होगा, सम पेन आर बुक। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला हमारा कंक्लूजन गलत था, सेकंड सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना। सम मार्कर इफ दे आर बुक। सम मार्कर इफ दे आर बुक। अगर अब मैं आपको इसका इस कंक्लूजन के हिसाब से मैं आपको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सम मार्कर इफ दे आर बुक, मतलब कौन से पार्ट को डिनोट कर रहा है? ये इस वाले पोर्शन को डिनोट कर रहा है। सम मार्कर इफ दे आर बुक दे आर ऑल्सो पेन। बुक्स की सारी वैल्यू, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था? बुक्स, ऑल बुक्स आर पेन। बुक्स की सारी वैल्यू क्या है? पेन है। तो यदि कुछ मार्कर पेन के साथ में रिलेशन रखते हैं, अगर कुछ मार्कर पेन के साथ में कोई बॉन्डिंग रखते हैं, कोई रिलेशन रखते हैं, उन दोनों की कुछ वैल्यूज़ इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में, तो वो वैल्यूज़ पेन के साथ ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि बुक की जितनी भी वैल्यूज़ है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, कुछ भी वैल्यूज़ हो, वो किसके साथ, जो किसको होल्ड करती है? पेन की वैल्यूज़ को होल्ड करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है जो कि कह रहा था कि सम मार्कर इफ़ दे आर बुक्स,
मार्कर जो कि अगर बुक्स हैं तो दे आर ऑल्सो पेन, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो सब क्या है, पेन है। तो जो वैल्यू मार्कर जो कि पेन बुक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। फाइन, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम मार्कर्स विच आर नॉट पेन्स आर ऑल्सो नॉट बुक। इसमें क्या लिखा है, सम मार्कर विच आर नॉट पेन्स आर ऑल्सो नॉट बुक्स। ठीक है, इसमें कहा गया है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और एक बार समझने की कोशिश करना। ये बहुत अलग सा स्टेटमेंट, आपको थोड़ा अलग सा अटपटा सा स्टेटमेंट लगेगा, कुछ अलग सा हट के स्टेटमेंट लगेगा। इसमें लिखा हुआ है सम मार्कर्स विच आर नॉट पेन, मतलब ये मार्कर्स तो पेन हैं पहले से ही, ये वाला तो पोर्शन तो पहले से ही पेन है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा उसकी बात कर रहा है। ये कौन से पोर्शन की बात कर रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है जो कि क्या नहीं है, पेन नहीं है। आर ऑल्सो नॉट बुक, ठीक है, ये क्या नहीं है, बुक नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या हुआ, सम मार्कर्स, ये पोर्शन कौन सा हुआ, सम मार्क। अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके लिख देता हूँ। अब हम कौन से पोर्शन की बात कर रहे थे, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सम मार्कर्स आर ऑल्सो नॉट बुक, सम मार्कर्स आर ऑल्सो नॉट बुक, सम मार्कर्स आर ऑल्सो नॉट बुक, सम मार्कर्स और ऑल्सो नॉट बुक। ठीक है, जबकि हमारा पहला स्टेटमेंट, ये चौथा स्टेटमेंट है, ये चौथा स्टेटमेंट है, उसकी लैंग्वेज एक्चुअल में यही है, सम मार्कर्स आर ऑल्सो नॉट बुक। ठीक है, तो क्या हुआ था कि पहला स्टेटमेंट था जो कह रहा था कि सम मार्कर्स आर बुक्स, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो क्या, फोर्थ स्टेटमेंट जो क्या कह रहा है, सम मार्कर्स आर ऑल्सो नॉट बुक। मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के, ये डाउट केस है, ये डाउट केस इन द सेंस कि ये हम 100% श्योर नहीं है कि जो मार्कर की वैल्यू होंगी वो बुक्स के साथ होल्ड होंगी या नहीं होंगी। तो जब भी डाउट केस आ जाता है और विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी कंक्लूजन सही है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और फोर्थ। और आप लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ होगा कि फर्स्ट और फोर्थ इधर और या फिर इधर और का सेंटेंस भी बनाते हैं, बट इधर और वाला सेंटेंस ये नहीं बनाएगा। इसका रीज़न मैं आपको आगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वीडियो के, उसमें आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस इधर और क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा, तो आप ये ध्यान रखना कि इस स्टेटमेंट का, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन सही है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके आप कुछ सही, आपको एक तरीका है कि आप जब भी मैं क्वेश्चंस की स्लाइड चेंज करता हूं तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं तो आप वहाँ पे टैली करें कि मैंने क्वेश्चन जो किया वो सही है या फिर वो सही नहीं है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो कहाँ कर रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट लेफ्ट आउट हो रहा है, ठीक है, छूट रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे सबसे पहला हमारा काम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सम बैग्स आर ट्रॉली, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम बैग्स आर ट्रॉली। पहला स्टेटमेंट था हमारा सम बैग्स आर ट्रॉली। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सम ट्रॉली आर डफल। तो हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया, सम बैग आर ट्रॉली, और सेकंड था सम ट्रॉली आर डफल। अब हम पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम बैग आर डफल। पहला कंक्लूजन का हम क्या कह रहे हैं, सम बैग आर डफल। अब देखो, बैग और ट्रॉली के बीच में रिलेशन शो किया गया है, ट्रॉली और डफल के बीच में भी रिलेशन शो किया गया है, बट बैग और डफल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन शो नहीं किया गया है। तो हम कह ही नहीं सकते कि कुछ बैग डफल है या नहीं है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ किया जाता, अगर यहाँ पे किस वर्ड का यूज़ किया जाता, पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ किया जाता, तो हम कह सकते थे कि ये हो सकता है कि कुछ बैग डफल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पहला कंक्लूजन ही गलत हो गया।
अब देखो दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो डफल इज ईदर बैग और ट्रॉली, जबकि हमारा सेंटेंस क्या था, सम ट्रॉलीज आर डफल, ठीक है, सम ट्रॉलीज आर डफल। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया कि हमारा स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव सेंस के साथ था, और हमारा जो कंक्लूजन है सेकंड कंक्लूजन वो क्या है, नेगेटिव सेंस के साथ है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव सेंस तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पोर्शन है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने इंडिकेट किया है, ये ट्रॉली तो है ही है ना, क्योंकि ये पोर्शन किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, ट्रॉली के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये ट्रॉली के साथ वैल्यू रखता ही है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी डफल की वैल्यू ट्रॉली नहीं है। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल डफल्स आर ट्रॉली। हमने क्या पढ़ा था, सम ट्रॉली आर डफल्स। हमने क्या पढ़ा था, हमारा स्टेटमेंट था सम ट्रॉली आर डफल्स, मतलब ये जो पोर्शन था ट्रॉली और डफल का, ये जो पोर्शन था, ठीक है, यही डफल ट्रॉली है और यही ट्रॉली डफल है, यही सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ऑल डफल्स आर ट्रॉली, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन ये शो कर रहा है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, डफल्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है, उस इंटरसेक्टिंग पोर्शन के अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ट्रॉली है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो डफल का रिमेनिंग पोर्शन है ये ट्रॉली का पार्ट है या नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि ये ट्रॉली का पार्ट है या नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये हमारा कंक्लूजन भी गलत हो गया कि ऑल डफल्स आर ट्रॉली, ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। क्या हो गया, नन फॉलोज। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं चाहूँगा कि आप जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनको पोस्ट कर दूंगा। यदि आपके पास टेलीग्राम लिंक चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी ले सकते हैं, और नए नए क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे PDF अपलोड कर रखी है, और आप उनके रिलेटेड भी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है जिसमें पहला स्टेटमेंट है सम रिंग्स आर गोल्ड। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके रिलेटेड वेन डायग्राम में बना देता हूँ, और आप उन वेन डायग्राम्स के बेसिस पे कंक्लूजन्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, फाइन। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे PDF फाइल के अंदर, बट इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कराना शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको जल्दी से सिर्फ इन क्वेश्चंस के वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और यदि आपको कोई क्वेरी हो वेन डायग्राम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका पहला स्टेटमेंट है सम रिंग्स आर गोल्ड, सम रिंग्स आर गोल्ड और ऑल गोल्ड विच, इसको, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसका वेन डायग्राम एक बार वापस से शो करता हूँ। पहला लिखा है सम रिंग्स आर गोल्ड, सम रिंग्स आर गोल्ड, और सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल गोल्ड विच आर रिंग्स आर डायमंड। मतलब सेकंड स्टेटमेंट ध्यान रखना, ऑल गोल्ड विच आर रिंग, मतलब रिंग और गोल्ड जो कि वो क्या है, डायमंड है, वो क्या है, डायमंड है। मतलब यही पोर्शन सिर्फ और सिर्फ दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग सेक्शन है, वही सिर्फ क्या रखता है वैल्यू, डी की वैल्यू, डायमंड की वैल्यू रखता है, वही क्या रखता है, डायमंड। बट इसमें ये नहीं कहा गया है सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू डायमंड की है, डायमंड की अपनी खुद की भी कुछ वैल्यूज हो सकती है, इसलिए इसका डायग्राम, वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मैं आपको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार क्लियरली वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। रिंग्स और गोल्ड, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल गोल्ड विच आर रिंग्स, मतलब ये बीच वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सिर्फ इसी की बात कर रहा है, ठीक है, विच आर गोल्ड आर डायमंड।
विच आर डायमंड। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप इसके बेसिस पे इनके कंक्लूजन्स को पढ़ के क्वेश्चंस को देखना, और मैं इनके आंसर्स टेलीग्राम पेज पे पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके इनके आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। फाइन, ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लेसेस आर हिली। हम इसका वेन डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करते जाते हैं। सम प्लेसेस आर हिली, ऑल प्लेसेस आर ब्यूटीफुल, और थर्ड स्टेटमेंट है, नो ब्यूटीफुल इज डस्टी। नो ब्यूटीफुल इज डस्टी। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है। मैंने वेन डायग्राम बना दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वेन डायग्राम के बेसिस पे इनके कंक्लूजन्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इसका तो वेन डायग्राम आप खुद भी बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ऑल वाला एग्जांपल है। ठीक है, ऑल मोबाइल्स आर सैमसंग, ऑल सैमसंग आर वन प्लस, ऑल वन प्लस आर नोकिया। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है। ऑल मोबाइल्स आर सैमसंग, ऑल सैमसंग्स आर वन प्लस, और ऑन वन प्लस आर नोकिया। ये इसका वेन डायग्राम है। अब आप इसके बेस्ड कंक्लूजन्स को सॉल्व करें। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल फोर्सेस आर पावर। नो पावर इज न्यूटन। ऑल न्यूटन आर एनर्जी। ऑल न्यूटन आर एनर्जी। ठीक है, तो आपको इसका भी वेन डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, और ये वेन डायग्राम बनाना बहुत इजी है मेरे हिसाब से। अभी तक आप सभी लोगों को मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप सभी लोगों ने अगर मेरा लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको वेन डायग्राम बनाना बहुत इजीली आ गया होगा, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना बहुत इजी है और बहुत सिंपल मेथड है वेन डायग्राम बनाना, कोई ज़्यादा टिपिकल पोर्शन नहीं है। ठीक है, बस आप उन वेन डायग्राम को बना के उन पे बेस्ड कंक्लूजन्स को पढ़ना, क्योंकि कंक्लूजन्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप उन वेन डायग्राम के बेसिस पे कंक्लूजन्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आप पे लेफ्ट आउट करता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएं, और इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड ना करें तब तक कि इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम आप खुद ड्रॉ ना कर लें। मैं आपको इसका वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के अब इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि पहले से बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, सम पेपर इज पेन। सम पेपर इज पेन। सम पेपर इज पेन। मैं पेन को यहाँ पे PE से डिनोट करता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है सम पेन इज ब्लैक। सम पेन इज ब्लैक। और साथ में क्या कर रहा है, सम ब्लैक इज पेपर। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, मतलब ये जो ब्लैक है ये पेपर भी है। ठीक है, ध्यान देना, सम ब्लैक इज पेपर। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि मतलब ये जो तीनों सेंटेंस है, तीनों स्टेटमेंट्स हैं, जो तीनों ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं, पेन, पेपर और ब्लैक, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। बट ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बने, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है ना कि पेन का ब्लैक से और ब्लैक का पेपर से और पेपर का पेन से रिलेशन शो हो सकता हो। बट यहीं पे अगर आपने ये क्वेश्चन किया, आपने ये वेन डायग्राम बनाया, अगर आपके दिमाग में ये वेन डायग्राम आया तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों गलत हो गया। क्योंकि इस पूरे वेन डायग्राम में, इन पूरे तीनों स्टेटमेंट्स में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि
कुछ वैल्यूज़ ये तीनों होल्ड करते हैं, मतलब इन तीनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, पेन पेपर पे डिपेंडेंट है या पेन पेपर की कुछ वैल्यूज़ को होल्ड करता है, पेन ब्लैक की कुछ वैल्यूज़ को होल्ड करता है और ब्लैक भी पेपर की कुछ वैल्यूज़ को होल्ड करता है। बट इन तीनों सेंटेंस में ये नहीं कहा गया है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जो कि पेन पेपर और ब्लैक तीनों होल्ड करता है। तो अगर आपने ये वेन डायग्राम बनाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। आपको इसका वेन डायग्राम बना के शो कर देता हूँ। अब इसका वेन डायग्राम बहुत ध्यान से समझना कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट के हिसाब से पेन और पेपर के बीच में एक वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, पेन और ब्लैक के बीच में बनाना है और ब्लैक और पेपर के बीच में बनाना है। ठीक है, बट तीनों का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट या तीनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कुछ वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये जो पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है, ब्लैक को डिनोट कर रहा है। अब ध्यान देना ये पार्ट ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेपर के बीच में रिलेशन शो किया गया है, पेन और पेपर के बीच में रिलेशन शो किया गया है, जो कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस के हिसाब से पेन और ब्लैक के बीच में, जो कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा है। तीसरे के हिसाब से ब्लैक और पेपर के बीच में, तो ब्लैक और पेपर के बीच में ये तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यही वेन डायग्राम अगर आपने बनाया तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने पुराना मतलब इससे पहले जो मैंने वेन डायग्राम बनाया था अगर आपने वो बनाया होगा तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। ठीक है, तो अब इसके बेस्ड हम कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सम पेपर विच इज पेन इज ब्लैक। क्या लिखा है, सम पेपर विच इज पेन, मतलब ये वाला पोर्शन इज ब्लैक। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि ये जो पेन और पेपर का जो पोर्शन है वो ब्लैक के साथ कोई रिलेशन रखता है, कोई उसकी वैल्यूज़ को होल्ड करता है। ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया है, कोई भी उसकी वैल्यूज़ को होल्ड नहीं करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सम ब्लैक इज नाइदर पेपर नॉर पेन। अब नाइदर नॉर, ध्यान रखना, नाइदर मतलब नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना ही ये। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सम ब्लैक इज नाइदर पेन नॉर पेन, सॉरी सम ब्लैक इज नाइदर पेपर नॉर पेन, मतलब ब्लैक ना तो पेन है, कुछ ब्लैक ना तो पेन है और ना ही पेपर है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज़ तो पेन और पेपर होल्ड कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ तो पेन और पेपर होल्ड कर रहे हैं, बट रिमेनिंग वैल्यूज़ के बारे में हमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, रिमेनिंग जो वैल्यूज़ मैंने ड्रॉ की है अभी, ठीक है, ये पेन रखता है या ये पेपर रखता है, इसके बारे में हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। और जब तक हम कंफर्म नहीं है तो हमारे लिए ये क्या होगा, डाउटफुल केस होगा। और डाउटफुल केस क्या होते हैं, विदाउट पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग होता है। तो हमारा पहला कंक्लूजन भी गलत, दूसरा कंक्लूजन भी गलत। थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम ब्लैक विच इज पेपर इज पेन, सम ब्लैक विच इज पेपर इज पेन। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमने पढ़ा था सम ब्लैक विच इज पेन इज ब्लैक, तो वैसा ही थर्ड कंक्लूजन है जिसमें हम कह रहे हैं सम ब्लैक विच इज पेपर, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, विच इज पेन, मतलब ये तो पेन है या नहीं ये हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, और जब तक हम श्योर नहीं है तो हमारे लिए ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, विदाउट पॉसिबिलिटी, ये डाउटफुल भी केस भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें भी क्या होगा, नन फॉलोज, नन फॉलोज। ठीक है, तो आज इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं, हमारे वीडियो को स्टॉप करते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, यदि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन क्वेरीज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज़ को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, सभी वीडियोस को देखें। और यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे कंटेंट
लाइक करें और अपने कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।